मासी आप ये क्या कर रहे हो? घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। क्यों? क्यों क्या? मेरा बहुत दिमाग खराब है इस वक्त। तू जा यहाँ से। मासी आप इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही हो? अच्छा, तू नहीं जानता समीर के बारे में? समीर? अपना स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर मेरे सामने विवान, ठीक है ना? वो कादम्बरी के प्रॉपर्टी के चक्कर में समीर आशा को किडनैप करने जा रहा है। क्या तुझे ये बात नहीं पता थी? भाई गॉड मासी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब से कादम्बरी समीर की लाइफ में आई है ना वो ढंग से किसी से बात करता है और ना किसी से मिलता है। सारी फसाद की जड़ ये कादम्बरी और हिंदू, और सबसे ज्यादा वो पिद्दी जून। ना वो रितेश की जिंदगी में आती और ना ये सब भसड़ होती। तेरा भाई ना पागल हो गया है। कम से कम पहले मेरी बात सुनता था, लेकिन जब से कादम्बरी उसकी लाइफ में आई है, पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने। मुझे हमेशा से पता था कि समीर की हरकतों का अंजाम गलत होगा, और देख ले वही हो रहा है। जेल में पड़ा है तेरा भाई। उस कादम्बरी के चक्कर में पागल हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसकी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे छुड़ाऊं, मैं क्या करूं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है सोच सोच के। मैंने दीदी से वादा किया था कि मैं तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगी, कभी आंच नहीं आने दूंगी तुम दोनों पर। लेकिन अब मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ। मुझे मेरा वादा टूटता हुआ नजर आ रहा है विवान। मासी प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप मेरे और समीर के लिए माँ से बढ़कर हैं। इनफैक्ट मैं तो बहुत छोटा था जब माँ की डेथ हो गई थी। मुझे उनका चेहरा भी ढंग से याद नहीं है। तो इसलिए आप ही मेरी माँ हैं और आप ही मेरी माँ रहेंगी। रो मत। रोना नहीं है, मुझे अपने माँ होने का फर्ज निभाना पड़ेगा ना पुत्र। मासी आप कहाँ जा रहे हो? इस घर में समीर को छुड़ाने में मेरी कोई मदद नहीं करेगा, और मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती विवान। मुझे कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। विवान, क्या तू मेरी मदद करेगा प्लीज? बोलना विवान, मेरे साथ देगा या नहीं? मासी आप कहाँ जाएंगी? प्लीज प्लीज रुक जाइए मासी। रितेश, तुम्हें कामना दी को रोकना होगा। तुम्हें उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी रितेश। समीर के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो बहुत अपसेट है। तो अपसेट है तो मैं क्या करूं? समीर ने जो किया है उसे भूल जाऊं? हाँ, छुड़वा लूं उसे जेल से, माफ कर दूं उसे। कैसी बातें कर रही हो तू? बच्चे को अगर पहली चोरी पे नहीं टोकोगे ना तो बड़ा होकर चोरी बनेगा। और समीर ने बेहूदगी की हर हद पार की है और वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, वो नहीं छूटेगा। रितेश, मैं खुद चाहती हूँ कि समीर को उसके किए की सजा मिले, लेकिन तुम एक बार कामना दी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कामना दी समीर की माँ जैसी है। वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तड़प रही है। रितेश, तुम उनका दर्द समझो और रोक लो उन्हें। उनके दर्द के लिए मैं समीर को माफ नहीं कर सकता, जेल से छुड़वा नहीं सकता मैं उसे। मैं छुड़वाने के लिए कह ही नहीं रही हूँ रितेश, मैं बस इतना कह रही हूँ कि कामना दी को ये घर छोड़ के जाने से रोको। रितेश प्लीज रोको कामना दी को। समीर को किए की सजा पुलिस दे देगी, लेकिन इस वजह से कामना दी घर छोड़ के जाए, ये ठीक नहीं होगा। और अगर इस वजह से घर टूट गया ना रितेश, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे हमेशा यही लगेगा कि मेरी और जून की वजह से ये घर टूट गया है। रितेश प्लीज समझो बात को। कामना दी ने तुम सबको पाल पोस के बड़ा किया है, ये घर संवारा है, तुम सबको संभाला है। कामना दी तुम्हें अपना बेटा मानती है रितेश, और मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कामना दी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन कामना दी के लिए मैं समीर को जेल से नहीं छुड़वा सकता। और रही बात उनके घर छोड़ के जाने की, तो ये उनका फैसला है। मैंने नहीं कहा कामना दी से कि आप इस घर को छोड़ के जाओ। रितेश तो जल्दी जल्दी कामना भाभी घर छोड़ के जा रही हैं। क्या? ओ पुत्र, वो अकेली नहीं जा रही हैं, साथ में जून पुत्र को भी लेके जा रही हैं। चल आपके साथ नहीं जाना माँ। चलो जून, कादम्बरी और मेरा बेटा समीर आपके मामा और पापा हैं, और वो दोनों इस घर में नहीं हैं, तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। चलो मेरे साथ, चलो। कामना दी
कामना दी आप कहाँ जा रही है? कामना दी प्लीज आप ये घर छोड़कर मत जाइए। इंदु, जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है ना और मेरी बातों के मायने नहीं है, मैं उस घर में क्यों रहूं? और आज तक मैंने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज जरूरत पड़ने पर एक इंसान मेरी मदद के लिए खड़ा नहीं है, तो मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक। कामना दी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए, आप जून को लेकर कहीं मत जाइए प्लीज। भाभी प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। डॉली तू तो रहने ही दे, तू दिखावा मत कर मेरे सामने। तू शायद भूल गई है जब तू दुल्हन बनकर इस घर में आई थी ना, बेवकूफ सी थी, कुछ नहीं आता था तुझे। मैंने एक एक चीज सिखाई तुझे। छोड़ो ना, मैं क्यों तुम लोगों से बात कर रही हूँ? कामना दी डॉली चाची कुछ नहीं बोली है। देखिए आप प्लीज ये घर छोड़कर मत जाइए, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी, प्लीज। हिंदू, तू ये घर टूटने से तो बचा सकती है, लेकिन क्या तू समीर को जेल से छुड़वा सकती है? चुप क्यों खड़ी है, बोलना। हिंदू, वहां समीर बहुत बुरी हालत में है, क्या तू उसे घर वापस ला सकती है? देख, अगर तू कुछ कर सकती है ना तो आशा को बोल कि वो अपना केस वापस ले ले। कोई केस वापस नहीं लेगा। समीर ने जो किया है उसके लिए वो जेल में ही रहेगा। Exactly. मुझे मालूम था कि मेरे लिए इस घर में कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। चल जून। भाभी प्लीज रुक जाइए, मत जाइए। कामना दी प्लीज मत जाइए, मैं कोशिश करूंगी। मैं समीर को जेल से छुड़वाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर प्लीज आप जून को लेकर मत जाइए। इंदु, तू जून के सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू समीर को घर वापस ले आएगी। जून को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। उस बच्ची का इससे कोई लेना देना नहीं है, जो है हमारे बीच है। मैं जानती थी तू सिर्फ बातें कर सकती है, एक्शंस नहीं ले सकती। चलो जून। रुको। मैं जून के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं समीर को जेल से छुड़वाकर घर लेकर आऊंगी। थैंक यू। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी इंदु। मैं जानती थी कि सिर्फ एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। थैंक यू। सुन, अब हमें कहीं नहीं जाना है, हम लोग इसी घर में रहेंगे। और पता है, ये सब तुम्हारी मौज की बदौलत हो पाया है। चले? चलो। हिंदू पुत्र, तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या कर दिया? सॉरी चाची, मैंने जो भी किया वो सिर्फ अपनी जून के लिए किया है, और मुझे रितेश को भी यही बात समझानी होगी। आपने मुझको क्यों डांटा? मेरा बस चले ना, तुम दोनों माँ बेटी को डांटो नहीं, धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। आपने मेरी मुझको क्यों डांटा?
नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी मौज को डांटा नहीं, बल्कि मैं तो सिर्फ उन्हें समझा रही थी। नहीं, आपने मेरी मौज को डांटा। नहीं बेटा, मुझे मौज के पास जाना है। अभी नहीं, हम बाद में चलेंगे। नहीं, मुझे अभी जाना है। जून, कहा ना बाद में चलेंगे। जून, बस। समझ नहीं आती एक बार में कि हम बाद में मिलेंगे। चुप, एकदम एकदम चुप। जब देखो जून मौज सुन सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया। इतनी किस मुसीबत को घर ले आया रितेश। प्यार करते